और चलिए रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने आईएसआईएस के गिरफ्तार किए आतंकी शहनवाज आलम ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पूछताछ के दौरान आईएसआईएस के आतंकी ने कबूला है कि गोधरा दंगे का बदला लेने के लिए आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पूरे गुजरात में सिलसिलेवार तरीके से बड़े बम ब्लास्ट कराने की प्लानिंग में था। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात का गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत आतंकियों के निशाने पर था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए कितने बड़ी प्लानिंग की यहां पर कोशिश की जा रही थी और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता तो इससे बेहद भारी नुकसान होता और कई लोगों की जान जाती। लेकिन समय रहते टीम ने आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे भी एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आतंकी ने एक बड़ा कबूलनामा किया है और बताया कि गोधरा कांड का बदला लेने के लिए एक बड़े बम ब्लास्ट कराने की प्लानिंग की जा रही थी। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात का गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और साथ ही सूरत आतंकियों के निशाने पर था। यानी कि गुजरात के ये बड़े शहर जो कि आतंकियों के निशाने पर थे और शहनवाज रिजवान आतंकियों से जुड़ा हुआ है और वो कई आतंकियों के संपर्क में है। और जनवरी 2021 में अलीगढ़ भी गया था। देखिए कई वक्त पहले से ये प्लानिंग की जा रही थी। तो 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। जनवरी 2023 में 2 दिन के लिए वो गया था और साथ ही साबरमती आश्रम का दफ्तर और हाईकोर्ट की भी रेकी की। नेताओं के घर, बाजार, मस्जिद की भी वीडियोग्राफी की। इसके अलावा अहमदाबाद से गांधीनगर तक आतंकी गए थे। आरएसएस, वीएसपी, बीजेपी दफ्तर की भी रेकी की थी और गांधीनगर के बाद में वडोदरा भी आतंकी पहुंचे थे। वडोदरा में एक होटल में किराए पर कमरा लिया, वहां पर रुके और वडोदरा के बाद में सूरत पहुंचे थे आतंकी। सूरत के बाद में मुंबई होते हुए पुणे पहुंचे आतंकी। तो ये 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो कि पूछताछ में आतंकी ने खुलासा किया है इन 10 बड़ी बातों का। आराध्य राम के 500 से ज्यादा सालों बाद अयोध्या लौटने की खुशी, अयोध्या धाम को सजाने में जुटे राम मंदिर ट्रस्ट की तैयारियों में तमाम कोशिशें ऐसी की जा रही हैं ताकि एक बार फिर से त्रेता युग को जीवंत किया जा सके। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और मंदिर को अंतिम रूप देने के लिए निरीक्षण काम भी तेजी के साथ में चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कैसे ये तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। बाईस जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला के विराजने से पहले अयोध्या धाम संवर रहा है। पांच 2 सालों के इंतजार के बाद जब राम आएंगे तो पूरा भवन दुल्हन की तरह सजा होगा। राम भक्तों की खुशी को दोगुना करने के लिए मंदिर निर्माण के इंजीनियर भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। राम काज में लगे सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी मंदिर को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। अयोध्या को अयोध्या से अयोध्या धाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फिर वो चौक चौराहा हो या मंदिर निर्माण, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रामलला के भवन की तैयारी ही दिखाई दे रही है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा रामलला के परिसर में मंदिर निर्माण की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1 हफ्ते के अंदर मंदिर को पूर्ण रूप से तैयार करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे
गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप वर्षा इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफटी को जाएगा, तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी, वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम भक्त गज द्वार सिंह द्वार से होते हुए मंदिर के प्रांगण में जाएंगे। गज द्वार और सिंह द्वार पर हनुमान जी और गरुड़ जी की आशीर्वाद मुद्रा में मूर्ति लगा दी गई है, जिससे श्रद्धालु सिंह द्वार होते हुए मंडप द्वार तक जाएंगे। वहाँ पर गज द्वार बन चुका है, सिंह द्वार बन चुका है और उसके ऊपर हनुमान जी और गरुड़ जी आशीर्वाद देते हुए वो भी स्थापित हो चुके हैं। वहाँ जाकर के फिर वो मंडप से गुजरता हुआ भगवान के समक्ष गुरु मंडप में अब खड़ा हो सकेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले 1 सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर ट्रस्ट की अयोध्या में एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ बैठक हुई, क्योंकि खबर है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में करीब 100 विमान निजी और सरकारी आएंगे, जिसके संचालन को लेकर रणनीति बनाई गई। बस एक्चुअली जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के ही मैंने मुलाकात की थी, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर है। उस दिन बहुत सारे जहाज, बहुत सारे जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं वो आने वाले हैं, उसको लेकर के ही बस मुलाकात थी, समीक्षा बैठक। 22 जनवरी को महापूजा के दिन अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट रखा गया है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां भी तेज हो गई है। रामलला परिसर के साथ साथ अब हनुमानगढ़ी में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अब हनुमानगढ़ी जाने वाले भक्तों को भी जांच से गुजरना होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हनुमानगढ़ी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।